जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 12 मई 2025 की बैशाखी पूर्णिमा में गुरुजी की बेटी गुरुजी के आदेश से शुक्राना सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, इसमें मुझसे कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी से भी मैं अरदास करना चाहती हूँ कि जो आंटी जी हमारा सत्संग जो है अपने चैनल पे अब शेयर करती हैं, उन पे और उनके परिवार पे भी अपनी मेहर बना के रखिएगा। संगत जी, गुरुजी का जो है मैंने अपने पहले 1-2 हफ्ते पहले मैंने अपने सत्संग जो है शेयर किया था और अभी 2-3 दिन पहले से फिर गुरुजी का मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं काम में इतनी व्यस्त हूँ संगत जी, मैं कर नहीं पा रही थी शुक्राना सत्संग जो है। और अभी शाम हो गई, जस्ट अभी की बात बता रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, मैंने कितनी बार कह रहा हूँ कि शुक्राना कर। और तो मैं तुरंत ही अपना ये जो सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, गुरुजी के आदेश से। संगत जी, मेरे सत्संग ये है कि मेरे जो भाभी हैं वो मेरे इन-लॉज़ से कुछ बातें हैं जो गुरुजी को पता है। वो बोल रही थी कि तुम उनसे बात करो, उनसे बोलो। संगत जी, मुझे पता है कि मेरे इन-लॉज़ नहीं मानेंगे, पर वो जो मेरी भाभी वो मानने तैयार नहीं। उनको पता है कंडीशन, फिर भी वो अपनी बात फँसा रही हैं कि तुम बोलो, तुम बोलो। मैं बीच में फँसी हूँ संगत जी, मैं बोलूँगी तो वो मना कर देंगे, हाँ भाभी मोरा मान जाएँगी, और नहीं बोलूँगी तो भी मान जाएगी। तो बहुत दिन से ये सब चल रहा था, तो मैंने बस 2-4 दिन पहले उस मन में ही अरदास, बहुत छोटी चीज़ें हैं संगत जी, पर मैंने मन में बोला कि गुरुजी अब बताइए मैं क्या करूँ? मैंने तो बहुत कोशिश की, पर नहीं समझ रहे हैं वो। तो आप ही कुछ अगर हो सके गुरुजी, तो आप कुछ ऐसा करिए कि वो खुद मना कर दे बोलने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती होना कुछ नहीं, बोल के हमारा तो कुछ नहीं, पर भाभी बुरा मान जाएँगी, वो नहीं समझेंगी। तो फिर मैंने बोला है रात को, सुबह फिर दूसरे दिन ही, जो कि भाभी रोज़ बोलती थी, कंटिन्यू बोल रही थी, ये बोलो, बोल दो, बात करो, बात करो। पर दूसरे दिन ही मैंने अरदास की, और दूसरे दिन संगत जी भाभी ने खुद बोल दिया, रहने दो, नहीं बोलना अब, क्योंकि क्या है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो मानेंगे नहीं, रहने दो, नहीं बोलना। तो संगत जी ऐसे बस मैंने मन में बोला, गुरुजी ने ये अब क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कुछ दिन पहले का मेरी नवरात्रि के दूसरे दिन का, पहले ही मैंने बताया है कि हम भूल जाते हैं सत्संग जो है शेयर करना। नवरात्रि के दूसरे दिन जो है मेरी बेटी के कपड़ों में आग लग गई थी संगत जी। शुक्र है संगत जी का कि उस दिन हम घर पर ही थे। मेरी मदर इन लॉ आंटी जी भी घर पे थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती, तो अगर मैं किचन में होती या बाथरूम में या ऊपर, तो मैं तो यही सोचती संगत जी, मंदिर से अच्छे से आवाज़ नहीं आती, तो मैं सोचती शायद वो ऐसे ही रो रही है। पर उस दिन सब घर पे थे और उन्होंने देखा और आग को बुझाया, और मेरी संगत जी आग इतनी तेज़ी से, मतलब कपड़ा पूरे नीचे का जल चुका था संगत जी। लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी हल्के से लाल-लाल रैशेस हो गए थे, इसके अलावा वो जली नहीं बिल्कुल भी। आग लगने के बाद गुरुजी ने पहले ही कहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, वो मैं काट रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी, उसके लिए लख-लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, मैं भूल गई थी ये सत्संग जो शेयर करना। नवरात्रि के दूसरे दिन की बात है ये, उसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी ने मुझे जो है शिव जी के रूप में दर्शन दिए थे। सपने में जो है पेंटिंग बन रही थी भोलेनाथ की, और साफ-साफ मुझे दिखाया भोलेनाथ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मैं दर्शन जो कि दूँगा। और संगत जी, और कई चीज़ें सपने में ऐसी आती हैं कि एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, पर ये इतना याद है कि जो भी कष्ट था गुरुजी ने जो है सपने में काट दिया है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी।
संगत जी और मैं क्या किस-किस चीज़ के लिए शुक्राना करूँ? इतने सत्संग हैं, भूल जाते हैं, आगे भी याद आएँगे मैं शेयर करूँगी गुरुजी। और जो हर चीज़ के लिए मेरी माँ की सेहत के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी से। ये बार-बार अरदास करूँगी गुरुजी मेरी मम्मी की सेहत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उनको दिक्कत बहुत बड़ी हो गई थी, वैसी दिक्कत ना हो गुरुजी। छोटी-मोटा दर्द है वो ठीक है, पर ज़्यादा दिक्कत ना हो मेरी मम्मी को, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी संगत जी। गुरुजी को पता है मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और अभी फ़िलहाल वो अच्छी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत लख-लख बार, बारंबार शुक्राना गुरुजी। हर साँस के लिए, हर हँसी, हर खुशी के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके आने के बाद मेरी लाइफ़ में बहुत चेंजेस हुए हैं, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही मैं अपने जो है सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।